दर्शकों, मैं हूं नईम गांगरेकर और आज हम आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से आए हुए बाइखल्ला विधानसभा में, जहां पे हमारे साथ है शमीम अंसारी साहब, जो जिन्होंने ये तय किया था कि उनको अगर कांग्रेस से टिकट मिलेगी तो वो फिर बाइखल्ला विधानसभा से ये एमएलए इलेक्शन वगैरह लड़ेंगे। हालांकि लास्ट मोमेंट तक उनको कोई टिकट का आसार नजर नहीं आया। उन्होंने आजाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवारी के तौर पे भी फॉर्म भरना चाहा तो उनको लास्ट मोमेंट पे उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। उनसे हम आज जानना चाहेंगे कि आज जो इतनी बड़ी जो विधानसभा है और उसमें मुस्लिम नुमाइंदा एमवीए की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से किसी को घोषित नहीं किया गया, उसको लेकर वो क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। दरअसल जो लास्ट इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, उस वक्त जो हमारी गठबंधन पार्टी तय करी कि भाई अरविंद सावंत जी को वोट दिया जाए और फिरकापरस्त ताकत को रोका जाए, तो हमारे सारे मुसलमान भाई पूरे साउथ मुंबई में माइनॉरिटी मुसलमान महाराष्ट्रन भाई हर किसी ने एक तरफ होके अरविंद सावंत जी को वोट दिया और मशाल को रोशन किया और अरविंद सावंत जी को भारी अक्सर से कामयाब किए। लेकिन ये विधानसभा इलेक्शन, खासकर बाईकल्ले में विधानसभा इलेक्शन, ये बाईकल्ले में जो सीट है वो सीट है माइनॉरिटी की सीट है, जबकि ये सीट होना चाहिए कांग्रेस के पास, लेकिन किसी कारण कांग्रेस के पास नहीं आ सकी और ये सीट चली गई यूबीटी के पास। यूबीटी को भी चाहिए कि ये सीट देना चाहिए था माइनॉरिटी को, ये सीट देना चाहिए मुस्लिम को। खैर किसी कारण वो सीट मुसलमानों को नहीं दी गई, ये सीट वापस मनोज जामसुदकर को दी गई। ठीक है, मेरा जो आजाद इलेक्शन लड़ने का जो इरादा था वो ये था कि सीट हमारी माइनॉरिटी की है, सीट हमारी कांग्रेस की है और सीट हमारे पास नहीं आई। इसके लिए हमारे समर्थकों ने एक मोर्चा दिया, एक धरना दिया मेरे इतराफ में, मेरे सराउंडिंग में, कि शमीम भाई आपको लड़ना पड़ेगा इंडिपेंडेंट और आपको विधानसभा लड़ा कर जिम्मेदारी हमारी है। तो मैंने उनके कहने पर लब्बैक किया और मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा और हम सब लोग फॉर्म भरने के बाद पूरे बाईकल्ले में जायजा लिए कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। तो हमें ये जायजा मिला कि हमें कम से कम 20 से 25,000 वोट मिलेगा और ज्यादा मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जीत भी सकते थे। लेकिन मेरे ऊपर पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर आया, दिल्ली से फोन आया, महाराष्ट्र से फोन आया, मुंबई से फोन आया, मुझे रिक्वेस्ट किया गया। तो मैं अपने समर्थकों को एक बार फिर बोला, भाई देखो बहुत प्रेशर है, मुझे अपनी कौम के लिए, अपने बाईकल्ला की विकास के लिए ये मुझे फॉर्म वापस लेना पड़ेगा। लेकिन मेरे समर्थकों ने नहीं माना। आखिरी के 15 मिनट के बाद हमारे आदित्य ठाकरे जी का कॉल आया और वो कहा, शमीम अंसारी साहब आप मेरे लिए ये फॉर्म वापस लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सबको बोला, भाई देखो अभी आदित्य ठाकरे जी ये यंग लीडर है और महाराष्ट्र को चलाने वाले हैं। मैं उनके बोलने पर लब्बैक किया। मैं अपने चेनीथला जी, वर्षा गायकवाड़ जी, अपने सैयद नासिर हुसैन साहब, हमारे इमाम प्रतापगढ़ी, सभी का मुझे फोन आया था। तो मैं एक बार फिर सोचा कि कहीं ये मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, कहीं ये मैं अपनी कौम के साथ गलत तो नहीं कर रहा हूं। तो फिर मैंने अपने समर्थकों से बात करने के बाद आखिरी के 3 मिनट पहले मैं अपना पर्चा वापस लिया, ताकि बाईकल्ला में विकास आ सके, विकास हो सके और लोगों का ज्यादा फायदा हो। और दोबारा यूबीटी, कांग्रेस, कोई भी गठबंधन की सरकार है, अगर जहां पर माइनॉरिटी सीट है वहां पर माइनॉरिटी को दी जाए ताकि उनको उनका हक मिले। क्योंकि अगर किसी का आप हक दोगे तो आप कामयाब होंगे, जीतेंगे और महाराष्ट्र में परचम लहराएगा इंशाल्लाह। सर, जिस तरीके से आला अधिकारियों का आपको कॉल आया और आपकी बातचीत हुई तमाम लोगों से, तो उसको लेकर आपने अपने एज एन मुस्लिम नुमाइंदा या फिर माइनॉरिटी को लेकर आपकी कोई बातें हुई क्या, या कोई ऐसी कुछ बातें तय हुई है कि आगे चल के किस तरीके से रणनीति वगैरह होगी, जिस तरीके से आपने बाईकल्ला विधानसभा से इतना बड़ा प्रेशर बनाया है एमवीए को। दरअसल मुझे 2 दिन से मेरे आला कमान का फोन आ रहा था, दिल्ली से फोन आ रहा था, मुंबई से फोन आया, वर्षा गायकवाड़ मैडम का फोन आया, इब्राहिम भाईजान का फोन आया, अहमद खान साहब का फोन आया, रमेश चेनीथला जी तो मुझे बार बार कहते थे, अंसारी साहब आप जाके फॉर्म वापस लो, क्योंकि कभी कभी निर्णय लेने में कुछ तकलीफ और दुश्वारियां आ जाती है। आगे हम सब मिलकर सही निर्णय लेंगे और हर कौम के साथ इंसाफ होगा। सर, जिस तरीके से आपने बाईकल्ला विधानसभा में पिछले 5 से 10
10 सालों में जिस तरीके से आपने आपका एक वजूद बनाया है और काम विकास करके बताया है और कई लोगों के कामकाज आपने करके दिए हैं, तो इसको लेकर आप आगे की रणनीति क्या होगी? कार्यकर्ताओं के साथ आपकी मीटिंग और बैठक को लेकर और आगे किस तरीके से आप सपोर्ट देंगे? महाविकास आघाड़ी को देंगे? क्या रणनीति होगी आपकी और आपके कार्यकर्ताओं की? दरअसल हम लोगों ने पूरे बाइकल्ले में लोगों का बहुत काम किए हैं और बाइकल्ला के लोग हमें बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं। इसीलिए हमारे समर्थकों ने, हमारे वर्करों ने मुझको जोर दिया कि भाई आपको लड़ना चाहिए, क्यों आपका काम बोलता है। आप ना एमएलए हो, ना कॉर्पोरेटर हो, आप कोई पोस्ट पे नहीं हो, आपको कोई बड़ा दर्जा नहीं है, फिर भी आपने पूरे बाइकल्ला में विकास का काम किया है। तो हमें आप जैसा एमएलए चाहिए जो बाइकल्ला को आगे ले जाए और बाइकल्ला को विकास का काम करे। इसलिए हम लोग ने ये निर्णय लिया था कि आजाद लड़ेंगे। हमारे आला कमान जो हमको फोन किए, हमसे बात किए, हमने उनको यही कहा कि भाई अगर हमारी सीट माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो हमारे आला कमान ने कहा ठीक है, आगे से सोच समझ के फैसला किया जाएगा, लेकिन अब जो फैसला हो गया है आपको वो मानना पड़ेगा और आपको गठबंधन का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ शमीम अंसारी साहब बाइकल्ला विधानसभा से। मैं नईम गांगरेकर, आजाद इंडिया न्यूज की तरफ से। थैंक यू सो मच।